बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़ .net की जानिब से आपको खुशामदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ब्लॉगर की क्लास नंबर 35 पढ़ेंगे, HTTPS सेटिंग्स। ब्लॉगर ने एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। इसमें एक फंक्शन है HTTP का। इससे पहले अगर हम देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं HTTPS, ये सिक्योर वेबसाइट की एक अलामत होती है। यानी कि जिन वेबसाइट पे ये HTTPS लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो वेबसाइट सिक्योर होती है। मतलब ये कि उन वेबसाइट से आपके सिस्टम में वायरस नहीं आ सकते हैं, उन पे हैकर जो है अटैक नहीं कर सकते हैं, उनकी कोडिंग को चेंज नहीं कर सकते। इस तरह के लिए हम लोग जो है HTTPS जो है वेबसाइट्स यूज़ की। इस तरह बैंकिंग वगैरह की साइट्स हो गई, या गूगल के आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लें, यूट्यूब वगैरह। इससे पहले ब्लॉग स्पॉट के लिए ब्लॉगर ने ये चीज़ गूगल वालों ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई थी, ये अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई HTTPS के हवाले से। अगर HTTP की बात की जाए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये पहले था। और अब जो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया वो HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर सिस्टम। यानी कि इससे आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर रहता है। अगर आपकी वेबसाइट पे ये होंगे तो इसके काफ़ी फ़वाइद है। यानी कि अगर आप इसको ऑन करेंगे, यहाँ जस्ट इस फंक्शन को आपने ऑन करना है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HTTPS अवेबिलिटी, इसको आप यस करेंगे। लेकिन इससे पहले इसके फ़वाइद क्या है कि अगर हम इसके यस करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा हमें। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद, जैसे कि मैंने पहले आपको ये बताया कि जिन वेबसाइट पे ये HTTPS होगा, यानी कि URL पे ये ऑप्शन मौजूद होगा, इसका मतलब है कि वो वेबसाइट सिक्योर है। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी ये है कि इससे ये फ़ायदा होगा जो अटैकर ट्राई करते हैं, यानी कि कोई भी डेटा सेंड करते हैं कि ये आपको ब्लॉगर ने सेंड किया और आप उस पर क्लिक करते हैं, देन उससे आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है, या इस तरह का जो भी रद्द-ए-अमल होता है वो चीज़ आपके साथ नहीं होगा। यानी कि कोई प्रोग्रामर आपको वायरस या मिलीशियस सॉफ्टवेयर्स वगैरह आपको सेंड कर दें, एंड देन आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वो वायरस की शक्ल में आपके सिस्टम को या आपकी वेबसाइट पे असरअंदाज होते हैं, वो चीज़ आपकी साइट के साथ नहीं होगी। तो यहाँ साइट की बात हो रही है HTTPS, तो वेबसाइट यानी कि आपका ब्लॉग जो है इससे सिक्योर होगा। दूसरी बात ये है कि इससे आपका फ़ायदा है कि ब्लॉग की वैल्यू जो है वो अप रहेगी, और आपके विजिटर जो है वो जो प्रोफेशनल लोग होंगे वो इससे जो है सिक्योर फील करेंगे और आपकी साइट को विज़िट करते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें मेन चीज़ कि आपकी और जो पर्सनल कन्वर्जेशंस वगैरह जो होंगी विजिटर और आपके माबेल पे, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो स्टील्स वगैरह नहीं होंगी, स्टील नहीं होंगी, यानी आपके पास ही रहेंगी, सिक्योर रहेंगी। तो मेन चीज़ ये है कि इस HTTPS अवेबिलिटी का मकसद कि आपकी साइट को सिक्योर रखना है। तो इस ऑप्शन को इससे पहले गूगल वालों ने इस प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस नहीं करवाए थे। इससे पहले जिनके गूगल ड्राइव है, यूट्यूब्स हैं, जीमेल्स वगैरह और ब्लॉगर जो हैं, इनके अंदर ये चीज़ था। लेकिन ब्लॉग स्पॉट में इन्होंने अभी ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाया है, और इस ऑप्शन को आप सब जो है यहाँ से यस कर देंगे तो इससे ये होगा कि ये फंक्शन आपकी साइट पे ऐड हो जाएगा। और इसका फ़ायदा ये है कि आपकी साइट सिक्योर रहेगी और आपकी साइट ऊपर रहेगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से भी ये बहुत ही बेस्ट है। और यहाँ एक वार्निंग ये लोग दे रहे हैं, वो ये कि ये जो फंक्शन है ये उन ब्लॉग्स के लिए अप्लाई फ़िलहाल नहीं है जो कस्टम डोमेन्स वाले हैं। यानी कि जिन लोगों ने ब्लॉग स्पॉट को हटा के अपनी डोमेन परचेज़ की है, ये उनके लिए नहीं है फ़िलहाल। मतलब इंशाल्लाह फ्यूचर में गूगल के मैंने वो पढ़े हैं पोस्ट वगैरह के, फ्यूचर में ये लोग उनके लिए भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो फंक्शन है सिर्फ ब्लॉग स्पॉट वालों के लिए है। थर्ड पार्टी के जो URLs हैं, यानी कि डोमेन्स वगैरह, उनके लिए फंक्शन इन लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो जिन लोगों के ब्लॉग स्पॉट सिंपल हैं ये उनके लिए अप्लाई होंगे, और आप इसे यस कीजिए। इससे इसकी मदद से आपकी साइट जो है ब्लॉग वो सिक्योर रहेगी और आपकी साइट की वैल्यू अप हो जाएगी।
यहाँ मैंने इंशाल्लाह HTTPS के हवाले से एक नॉर्मल सा ब्रीफ दिया आपको, और ये HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के हवाले से जो मैंने बात बताई, इंशाल्लाह ये मैं वेब डेवलपमेंट के हवाले से भी समझाऊंगा कि ये FTP जो होता है वो क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS और HTTP, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इंशाल्लाह वेब डेवलपमेंट का जब मैं कोर्स करवाऊंगा इनके तरह मैं बिल्कुल तफसील से सब के बारे में समझा दूंगा। यहाँ जस्ट इस ब्लॉगर के टॉपिक में इस टॉपिक को समझाना था कि इस टॉपिक की मदद से क्या हो सकता है और इस टॉपिक को ऑन करने की वजह क्या है। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात पूछनी है तो आप वेबसाइट में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना हो सके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगेबान।